5,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हमसे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा और जो दर दी उसने वो 10% की वार्षिक दी। आप एक बात देखिएगा कि 10% की वार्षिक दी है, लेकिन ब्याज वो कैसा चाहता है, छमाही। तो अगर छमाही चाहता है 1 साल में 10%, तो 6 महीने में कितनी लगती होगी, 5%। यानी जो ब्रेक होगी हमारी, ये दर ब्रेक हो जाती है। तो हमारी छमाही कितनी आ गई, 5%। और 5% को हम जानते हैं कितना लिख सकते हैं, 1/20, यानी 5 ही गुना 5, 5 दूनी 10। अब यहां से देखिएगा, और 20 रुपए से कितना हो गया हमारा, 21/20 रुपए हो जाता है, क्योंकि छमाही है। और 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2। तो इसका मतलब उसको 2 बार ब्याज मिला होगा 5% के, तो सिर्फ आपको 2 बार ब्याज निकालना था। वही पुराना पैटर्न है। इसमें देखें तो 441 हो जाता है, 20 का वर्ग देखें तो 400 हो जाता है, और यहां पर सीआई देखते हैं तो 41 रुपए। हमारे पास एक मूलधन है, यानी मेरे हिसाब से 400 रुपए, लेकिन सवाल के हिसाब से 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अगर मैं यहां से काटता हूं तो 2 बार, और यहां से काटता हूं तो विद्यमानों कितना, 25 बार। और यहां से अगर हम इसको काटते हैं तो 41 और 25 और बटे 2 आ जाता है। तो इसकी एक साथ गुणा कर लेते हैं। 41 की गुणा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 25 से, और इन दोनों को ही हमें क्या कर देना है, आधा। तो पहले गुणा कर लेते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं 25 ही गुना 25, और यहां से हो जाता है 25 चौका 100, और 102 हो जाता है। और विद्यमानों कितना करना है, हाफ। और आप जानते हैं इसका हाफ कितना होगा, 500। अगर आप इसके अंदर 2 पंजे 10, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, यानी सही आंसर होगा 512 दशमलव कितना होगा, 5। 512 दशमलव कितना होगा विद्यमानों, 5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी। कैसा भी पॉइंटों में कुछ भी आए, बस हमें फ्रैक्शन और अपनी मल्टीप्लाई बेहतर रखनी विद्वानों, और बाकी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं है। रूल्स एक बार आपके कवर है तो सब कुछ आप कवर कर लेंगे।